हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहू पर इल्ज़ाम पार्ट 3। तरुण से दूसरी मुलाकात के बाद तारा का प्रेम तरुण के लिए और भी बढ़ गया और अब वह कॉलेज वक्त से पहले ही जाकर कैंटीन के बाहर तरुण को छिप छिप कर देखने लगी। तरुण को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, पर तारा मन ही मन तरुण को लेकर हजारों ख्वाब बुनने लगी थी। कुछ दिनों तक तारा और तरुण का ये सिलसिला चलता रहा, पर एक दिन अचानक से तारा को तरुण कैंटीन में नहीं दिखाई दिया। तारा बहुत देर तक बैठकर वहाँ इंतजार करती रही, पर तरुण का कोई अता पता नहीं चला। तरुण के दोस्त तो दिखे तारा को, बस तरुण ही नहीं दिखा। 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक तारा को तरुण की कोई खबर नहीं थी। तारा अब तरुण को देखने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। तभी अचानक से तरुण की एक बात याद आई कि तरुण की क्लासेस कॉलेज के अपोजिट साइड लगती है, इसलिए हो सकता है कि तरुण वहाँ हो। ये ख्याल आते ही तारा तुरंत कॉलेज के अपोजिट साइड चली गई। वहाँ सारे ही लोग तारा के सुपर सीनियर थे और तारा एक साथ सबको ऐसे देखकर बहुत घबरा गई। पर तरुण से मिलने की चाहत ने तारा को हिम्मत दी और वो तरुण को वहाँ भी ढूंढती रही। तभी एक लड़के ने तारा से पूछा कि न्यू एडमिशन हो क्या और यहाँ अपनी क्लास ढूंढ रही हो क्या? तारा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं इनकी जूनियर हूँ, तब तो मुझे इन लोगों से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मैं इन्हें झूठ ही बोल देती। तारा ने डरते हुए ही पर हाँ का जवाब दे दिया। तभी उस लड़के ने कहा, किस बैच से हो तुम? अब तारा बहुत घबरा गई थी कि बातों ही बातों में कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा कि मैं क्लासेस नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं तरुण शर्मा को ढूंढ रही हूँ। क्या आप बता सकते कि वो कहाँ है? तरुण का नाम सुनकर उस लड़के ने तारा को ऊपर से नीचे तक पहले तो देखा, फिर उसने तारा से पूछा कि पहले तुम मुझे ये तुम्हें तरुण शर्मा से क्या काम है? तारा उस लड़के के इस सवाल से बहुत डर गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कहा कि उन्होंने मेरी नोट्स ली थी और आज वो मुझे रिटर्न करने वाले थे, पर अभी तक नहीं दिखे, इसलिए अगर आप मुझे बता दें कि वो कहाँ है तो मुझे मेरी नोट्स मिल जाएगी। तरुण एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। क्लास के अंदर तरुण ने उस लड़की को भी अपनी बाहों में भर रखा था। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। ये देखने के बाद तारा का दिल और सारे सपने एक झटके में टूट गए और वो चुपचाप वहाँ से भागकर अपनी क्लास की तरफ चली गई। जो कुछ भी तारा ने तरुण को लेकर देखा, उसके बाद तारा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आंसुओं को बहने से रोक सके, इसलिए उसने तुरंत ऑटो किया और वो अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। तारा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, इसलिए वो अपने रूम में पहुंचकर कमरे को अंदर से लॉक करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खुद को कोसने लगी कि क्यों उसने अपने दिल को बहकाने से नहीं रोका, क्यों एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि कोई कैसे अकेले छोड़ सकता है, क्यों उसने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में आंसू को आने की जगह दे दी। बहुत देर तक तारा अपने कमरे में रोती रही, बिना खाना खाए ही वो सो गई। अगले दिन भी तारा का हाल कुछ ठीक नहीं था। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी।
वो कॉलेज जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए तारा ने फैसला किया कि वो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वो कॉलेज नहीं जाएगी। और इस वजह से 1 हफ्ते हो चुका था, तारा अभी तक कॉलेज नहीं आती। इन सब का असर अब उसकी पढ़ाई पर भी हो रहा था। एक दिन तारा ने सोचा कि जो होना था वो उसके साथ हो चुका है, और फिर इसके बारे में तारा के सिवा किसी को भनक तक नहीं थी। यहाँ तक कि तरुण भी कुछ नहीं जानता था। इसलिए अब खुद को संभाल कर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर उसे ध्यान देना चाहिए। ये सोचकर आज तारा कॉलेज के लिए रेडी हो गई। तारा ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी एक लड़की ने आकर उसे बता, तुमसे कोई मिलने आया। ये सुनकर तारा बहुत हैरान हो गई कि उससे मिलने यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में कौन आ सकता है, जबकि उसका तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। और अगर पिताजी या भाई को आना होता तो हमेशा कॉल करके आते हैं, फिर मुझसे मिलने कौन आया होगा। तारा अपना ब्रेकफास्ट बीच में छोड़कर देखने गई आखिर उससे मिलने कौन आया। पर तारा ने जैसे ही अपने सामने तरुण को देखा तो बहुत हैरान हो गई, और फिर तरुण को अपने सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू का तूफान उमड़ पड़ा और वो चेहरा दूसरी साइड फेर कर रोने लगी। और तारा की सारी हिम्मत जो उसने अब तक जुटाई थी वो तरुण के एक बार सामने आने से फिर चूर चूर हो गई। इसका अगला भाग आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।